जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 मार्च को शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हलफ उठाया। मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म बने और ख़ुद दूसरी बार वज़ीर आज़म बने और फॉर्म 47 पर वज़ीर आज़म बने। 8 फरवरी को जो अवाम ने वोट डाला उसके बरक्स शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने 4 मार्च को। इस हिसाब से अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं हुकूमत कायम हुए, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने। इन चंद हफ्तों में जो शहबाज हुकूमत ने चवड़े मारी हैं वही चवड़ें आज का मेरा मौजू है। मौजू बड़ा दिलचस्प है और स्पाइसी है, लजीज है। हुकूमती चवड़ें। और यकीन करें, हुकूमत में थोड़ी सी हिकमत, थोड़ी सी दानाई, थोड़ी सी अक्लमंदी, थोड़ी सी दूर अंदेशी होती तो इन चवड़ों से बचा जा सकता था। लेकिन हमारे इतने नसीब अच्छे कहाँ कि हम इन चवलों से बच सकें। और इन चवलों का, हुकूमती चवलों का आगाज़ और इब्तदा से पहले 2 मज़ेदार जोकीले मखौलिये बयान भी सुनते जाइए। पहला बयान है अज़मा बुखारी साहिबा का, जो आजकल वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। वो फरमाती हैं, एक ईद शो में फरमा रही थी कि मरीम नवाज़ 500 से 800 रुपए का जोड़ा पहनती हैं। किसी भी दुकान पे चली जाती हैं, 500 से 800 का जो जोड़ा होता है वो ख़रीद लेती हैं और पहन लेती हैं। कौन कहता है कि मरीम नवाज़ कीमती लिबास पहनती हैं? अज़मा बुखारी साहबा से दरख्वास्त है कि वो दुकान भी बता दीजिएगा जहाँ से मरीम नवाज़ सूट ख़रीदती हैं और वो 500 से 800 का होता है ना मखौलिया और जोकीला बयान। दूसरा सुनिए, वो इससे भी ज़्यादा जोकीला है। मुल्क के सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी फरमा रहे हैं। मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी 18 बीमारियों वाले और जिनके बारे में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स सरकारी अस्पताल इस्लामाबाद का, उसके तर्जमान ने 2019 में बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी का दिमाग छोटा हो गया है। और वो आसिफ अली ज़रदारी जो चंद जुमले एक सांस में रवानी से नहीं बोल सकते, वो सुप्रीम कमांडर हैं आजकल हमारे, और फरमा रहे हैं कि बीबी का फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। बीबी का, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। आपको मुबारक ये भी देनी थी कि आसफ़ा भुट्टो भी MNA बन गई हैं। सर शाहनवाज़ भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, आसफ़ा भुट्टो। भुट्टो ज़िंदा है, बाकी सारे खा ज़िंदा रहें, जिएँ या मरें, भुट्टो ज़िंदा है। वो फरमा रहे हैं कि बीबी का फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। पता नहीं आप कौन सा फ़र्ज़ था जो पूरा कर दिया है। बेनज़ीर भुट्टो की फरमुदात और कौले ज़रीं, अक़वाले ज़रीं और पीपल्स पार्टी के मंशूर को देखें तो कोई ऐसा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि सुन्नत भी ऐसी नहीं है जो पूरी हुई हो। आगे सुनिए, आसिफ अली ज़रदारी साहब फरमा रहे हैं, क़यामत वाले दिन जब भुट्टो साहब मुझे मिलेंगे तो वो कहेंगे, शाबाश बेटा, तुमने मेरा बदला ले लिया। है ना जोकीला बयान। पहली बात तो ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब दुआ करें क़यामत वाले दिन भुट्टो साहब से आपका आमना सामना ना हो। और दूसरी बात यह है कि भुट्टो साहब का कौन सा बदला ले लिया है। बिलावल भुट्टो कहा करते थे कि नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का असल बेटा है और हाउस ऑफ शरीफ है भी ज़िया की बाकियात। जनरल जिलानी हाथ पकड़ के दोनों शरीफ बरादरान का सियासत में लाए और ज़िया साहब क्या नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत किया करते थे, फरमाया करते थे मेरी उम्र इससे लग जाए, और बाकी लग भी गई। तो क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब आप ये कहना चाहते हैं कि भुट्टो और ज़िया को की सुलह करवा कर इक़्तिदार इकट्ठे शेयर करके आपने बदला लिया है? मतलब भुट्टो और ज़िया
एक ही छतरी तले इकट्ठे इक़्तिदार में हों, अगर ये बदला है तो ये तो वाकई आपने ले लिया। लेकिन इस बदले को सामने रख के कहीं चले ना जाइएगा क़यामत वाले दिन भुट्टो साहब के करीब कि मुझे शाबाशी मिलेगी। शाबाशी नहीं मिलेगी। वापस आते हैं जी हुकूमती चवलों पर, शहबाज हुकूमत की चवलों पर। पहली चवल, इलेक्शन धांधली, इलेक्शन गिनती में रद्दोबदल, फार्म 45 को रद्द करके फार्म 47 का सामने आना और लीगियों का 99% खामोश रहना। ये वो पहली चवल है जो पूरी ज़िंदगी इन लीगियों का पीछा करेगी। पाकिस्तान के जितने इलेक्शन भी हुए हैं वो एक जैसे ही हुए हैं, कोई इलेक्शन भी फेयर नहीं था। 1970 का कहा जाता है, लेकिन कैसा फेयर इलेक्शन कि जिसमें मुल्क ही टूट गया। मगर 2024 जैसा 76 सालों में कोई इलेक्शन नहीं था। ये बाप है सब इलेक्शंस का। और इससे मुस्तफ़ीद हुई मुस्लिम लीग, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुबैना तौर पर इनकी 17 सीटें थीं, 21 सीटें थीं या मैक्सिमम 30 थीं और अब 130 हो गई हैं। और अब हालत ये हो गई है कि शायद हकान अब्बासी फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ की लाहौर वाली जीत मशकूक है, उन्हें सीट छोड़कर दोबारा अवाम में जाना चाहिए। इस पर मुस्लिम लीग का न सिर्फ खामोश रहना बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शब बन जाना पहली चवल। दूसरी, वज़ीर आज़म दफ्तर जब जूँ ही वज़ीर आज़म बने तो मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दफ्तर की तज़ीन व आराइश की, कुर्सियाँ बाहर से मंगवाईं, नई कुर्सियाँ, नया दफ्तर। अब जब एक वज़ीर आज़म बनता है और उस मुल्क का बनता है जिसका बाल बाल कर्ज़े में हो और इतना कर्ज़ा लिया जा चुका हो कि वो जो पैदा नहीं हुए उनका भी एडवांस पकड़ लिया हो गया हो, मोटरवे एयरपोर्ट तक गिरवी रखे जा चुके हों, उस मुल्क का वज़ीर आज़म बनते ही वज़ीर आज़म को कम से कम ये चवल नहीं मारनी चाहिए कि तज़ीन व आराइश कर दो, कुर्सियाँ नहीं मंगवा दो। एक जेस्चर होता है कि भाईजान मुश्किल वक्त है, हम भी कुर्बानी दे रहे हैं और कोई इसी दफ्तर में बैठूंगा, इन्हीं कुर्सियों पर बैठूंगा। इलेक्शन धांधली पर नहीं बोले, नतायज के रद्दोबदल पर नहीं बोले, फार्म 47 पर नहीं बोले, 30 सीटें या 21 सीटें या 17 सीटें और हुकूमत में अक़लीती पार्टी होकर आ जाने पर नहीं बोले, और ऊपर से तज़ीन व आराइश। नंबर 2 चवल। नंबर 3 चवल, मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थीं वो लेने इलेक्शन कमीशन में ये पहुँच गए कि तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो उनका हक़ है वो हमें दिया जाए, और इनको मिल भी गया। लेकिन ये चवल हमेशा याद रखी जाएगी और हमेशा तहरीक इंसाफ कहती रहेगी साडा हक़ इत्थे रख। कभी ऐसा सुना ना देखा कि हक़ किसी का, सीटें किसी की, ले कोई और गया। इलेक्शन कमीशन को भी सलाम और लेने वाले ये सीटें ले जाने वालों को भी सलाम। चवल नंबर 3 ये थी। चवल नंबर 4, नामुकम्मल ऐवानों से हलफ और ओहदेदार बनना। चारों सूबाई असम्बलियाँ नामुकम्मल थीं, अधूरी थीं, तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिली हुई थीं, मखसूस नशिस्तें। उनसे ना सिर्फ उनके डिप्टी स्पीकर बन गए, बल्कि वज़ीर आला भी बन गए। फिर कौमी असम्बली में आ जाइए, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली थी तहरीक इंसाफ को, वो उनको दे दी गई। उन्होंने उनके यानी उन पार्टियों के मखसूस मेंबर आके बैठ गए असम्बली में, अजनबी, और फिर वहाँ से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म बन गए। फिर इन सारे नामुकम्मल ऐवानों से सदर बन गया। फिर 86 सिर्फ सेनेटर थे, केपी के सेनेटर अभी मुंतखब भी नहीं हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन गए। तो नामुकम्मल ऐवानों से मुकम्मल कार्रवाइयाँ डालना, चवल नंबर 4। चवल नंबर 5, आटे के थैले पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर। आटा कितना नाकस था, कितना खालिस था, कितनों को मिला, कितनों को नहीं मिला, क्या क्या ड्रामे हुए, क्या क्या ड्रामे नहीं हुए, इसको छोड़ दीजिए। अब मरियम नवाज साहबा को क्या ज़रूरत पड़ी थी हमारे पैसों से जो सरकारी खर्चे पर जो आटे के थैले थे उस पर वालिद साहब की तस्वीर लगा दी। तस्वीर ना भी लगाती तो ये कारनामा इन्हीं का ही था, या ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उन्हीं का ही कारनामा था।
इस चवल से बचा जा सकता था, लेकिन जाहिर है चवल ना मारें, जा गनसाई ना करवाएं, बदनामी गले में ना डालें, एक कोई चंगा काम करते हुए उसमें मेंगड़े ना डालें, कैसे हो सकता है। चवल नंबर 5, आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर और नवाज शरीफ किसान कार्ड भी अब जारी हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब का हुकूमत, पंजाब की हुकूमत इजलासों की सदारत करना, आटे के थैला पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, कि नवाज शरीफ किसान कार्ड और नवाज शरीफ के पंजाब हुकूमती इजलासों की सदारत करना। चवल नंबर 5। चवल नंबर 6 पे आ जाएं। गवर्नर बलीगो रहमान और आज चीमा ने जो मिलकर चवल मारी, और जिस तरह गवर्नर साहब ने ख़त लिखा कि आज चीमा के बच्चे इस्लामाबाद में हैं, इधर इनका नाम जारी रहना चाहिए एचिसन कॉलेज में, और इनकी फ़ीस भी माफ़ कर दी जाए। आज चीमा जो ब्यूरोक्रेट रहे, शहबाज शरीफ साहब के बड़े चहेते, और जिनकी मुबैना तौर पर 21 जायदादें और मुबैना तौर पर 8 गड्डियाँ, और जो खाते पीते आदमी हैं, और जो शहबाज PDM की 1 हुकूमत में भी वज़ीर थे, निगरान हुकूमत में भी वज़ीर थे, और अब भी वज़ीर हैं, उसके बच्चों की फ़ीस माफ़ी के लिए जो गवर्नर ने एक ख़त लिखकर चवल मारी, और उस चवल पर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन जो ऑस्ट्रेलवी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया गया, और वो मुल्क से चले भी गए। तो आज चीमा और गवर्नर से इस्तीफ़े लिए जाने चाहिए। कोई महज़ब मुआशरा होता है, इन दोनों से इस्तीफ़े ले लिए जाते, घर भिजवा दिया जाता, और प्रिंसिपल साहब से माफ़ी मांगी जाती। लेकिन चवल ऐसी थी कि प्रिंसिपल चले गए, उन्होंने कहा कि मैं इस चवल का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और ये दोनों साहब एक वज़ीर और एक गवर्नर की सीट पर मौजूद है। चवल नंबर 7, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने दफ्तर के अफसरों को 4 तनख्वाहों का बोनस देना। इन मुश्किल तरीन हालात में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की चक्की में पिसती कौम, जो आटा लेती है तो सब्जियां नहीं दालें नहीं ले पाती, दालें लेती है तो घी नहीं ले पाती, ये सारा कुछ लेती है तो बिजली का बिल नहीं दे पाती, वो देती है तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाती। खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग इस भूख नंग से। वहाँ वज़ीर आज़म साहब कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेकर 23% सूद पर, 23% सूद पर, और वो लेकर अपने अफसरों को 4 तनख्वाहों का एक बोनस दे देते हैं हर अफसर को। ये थी चवल नंबर 7। चवल नंबर 8 क्लासिकल चवल है ये भी। 31 अफराद को लेकर वज़ीर आज़म साहब उम्रे पे चले गए। अपनी भतीजी मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रे पे गए। 31 अफराद साथ थे, अहले खाना भी थे, और आहद चीमा जो जिनके मुस्तहक बेचारे, जो बच्चों की फ़ीस नहीं देते, चलो एक गरीब आदमी भी उम्रे पे गया, खुशी हुई, वो भी उम्रे पे थे। और ये उम्रे पे जाना 31 लोगों को, ये भी चवल है। और इससे बड़ी चवल चली, सुनिए कि PIA की फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से जद्दा। फ़्लाइट का रूट तब्दील किया गया, पहले मदीना उतरी, ये गए वहाँ जाके रोज़ा रसूल पे इन्होंने हाज़िरी दी, नफल पढ़े, मुसाफिर तैयारे में बैठ के ज़िल रसवा तेरे इंतज़ार करते रहे। 2 घंटे बाद तशरीफ़ लाए, और फिर वहाँ फ़्लाइट जद्दा गई। अब वापसी, और ये ड्रामा था कि हम कमर्शियल फ़्लाइट से जा रहे हैं, हम फ़्लाइट से जा रहे हैं। ड्रामा देखिए, ड्रामा ये हो रहा था। वहाँ से जब वापसी हुई, जद्दा से फ़्लाइट ने आना था इस्लामाबाद, ये उस फ़्लाइट में बैठे 2 घंटे लेट, मुसाफिर 2 घंटे तैयारे में बैठ के सुखते रहे कि हमारे शाही वफ्त, जाली शाही वफ्त तशरीफ़ ला रहा है, जाली शाही ख़ानदान तशरीफ़ ला रहा है, तो चलेंगे। फ़्लाइट 2 घंटे लेट के बाद ये तशरीफ़ लाए, बैठे, फ़्लाइट उड़ी, तो इस्लामाबाद लैंड करने की बजाय फ़्लाइट पहले लैंड कराई गई लाहौर। रूट बदला गया, पहले भी रूट बदला, जद्दा जाते हुए मदीना चले गए, वहाँ से इस्लामाबाद आते हुए लाहौर चले गए, वहाँ शाही ख़ानदान उतरा, जाली शाही ख़ानदान और शाही वफ्द उतरा, 2 घंटे वहाँ जलील होकर मुसाफिर पहुँचे इस्लामाबाद। 2 मरतबा PIA का रूट जो बदला गया, और जितना खर्चा इजाफी आया उसको तो छोड़ दीजिए। चवल ये देखिए कि ये औकात उन्होंने बताया कि ये है आप इन आम लोगों की औकात, मुसाफिरों की, कि जब चाहें हम रूट बदल दें, जब चाहें हम, जितना लेट आएँ तैयारा खड़ा रहेगा,
जब चाहें हमारी मर्ज़ी है कि हमने इस्लामाबाद उतरना है या लाहौर उतरना है। तो ये चवल क्लासिकल चवल नंबर थी। चवल नंबर 9। चवल नंबर 10, इसाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाना। 0/0 तजर्बा है। इसाक डार चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनका फाइनेंस में भी तजर्बा यही है, और तजर्बे की वजह कि वो समधी हैं नवाज शरीफ साहब के। आजकल समधियों की बड़ी मौजें हैं। मौलाना साहब के समधी गवर्नर KP हैं, और नवाज शरीफ साहब के समधी जब वो वज़ीर ख़जाना नहीं की एहलियत पर पूरा नहीं उतरे तो उन्हें नवाज शरीफ साहब ने खुद मेहनत करके इधर उधर टेलीफोन, इधर उधर से आप समझ गए होंगे कहाँ टेलीफोन किए उन्होंने, तो उन्होंने इसाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनवा दिया। अब ये तो चवल थी कि इसाक डार वज़ीर ख़ारजा। अब हालात हमारे देखिए, बाहर हमारी देखे, आलमी तन्हाई देखिए, कोई दोस्त नहीं है, और ख़ारजा अमूर पर जो हमने जंग लड़नी है, सफारती जंग, उसको देखिए, और इसाक डार को देखिए। और ऊपर चवल इस मज़ीद तब हो गई कि इसाक डार हैं वज़ीर ख़ारजा, लेकिन वो वज़ीर ख़जाना अमूर की कमेटियों में भी हैं और निजकारी कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो ये भी 76 साल तारीख़ में पहली दफ़ा देखा गया कि वज़ीर ख़ारजा निजकारी कमेटी जो है, जिसने 200 इदारे खसारे वाले निजकारी करनी है, उसकी सदारत फरमा रहे थे। ये है जी चवल नंबर 10। चवल नंबर 11, मोहसिन नकवी साहब बैक वक्त वज़ीर दाखिला भी और चेयरमैन PCB भी। दोनों ऐसे ओहदे हैं इस वक्त इन हालात में कि दोनों पे 2 अलग-अलग शख्स होने चाहिए। अब मुझे नहीं पता मोहसिन नकवी साहब ने कितने वनडे खेले होंगे, कितने टेस्ट खेले होंगे, कितने T20 खेले होंगे, कितने आला लेवल के क्रिकेटर होंगे, या इस गेम को, खेल को समझने वाले होंगे कि उन्हें चेयरमैन PCB लगा दिया। बेचारे ज़का अशरफ को हटना पड़ा, नजम सेठी साहब को मायूस होना पड़ा, और ये चूँकि आज के चेते ये हैं, और ऐसे चेते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब हल्की हल्की ढोलकी पे जुगते मार रहे हैं आजकल के। ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बन गए, राना साहब फरमा रहे हैं। राना साहब कहते हैं ये उनकी मेहरबानी है कि वज़ीर दाखिला बन गए, वरना वज़ीर आज़म भी बन जाते तो हमने क्या कर लेना था। तो ये चवल नंबर 11 थी। और फिर इस वक्त जब मुल्क में दहशत गर्दी की लहर है, वज़ीर दाखिला एक फुल टाइम जॉब है। अब वो कभी काकूल पहुँचे होते हैं, मोहसिन नकवी साहब क्रिकेटर से मुलाकातें कर रहे होते हैं, कभी PCB के दफ्तर पहुँचे होते हैं, कभी वजारत दाखिला में हाई लेवल की दहशत गर्दी और अंदरूनी जो टेंस हालात हैं उसकी मीटिंग्स फरमा रहे होते हैं। तो बैक वक्त 2 ओहदों पर मोहसिन नकवी साहब को, जो निगरान वज़ीर आला भी रह चुके हैं, उनको बराजमान करना। यह चवल नंबर 11। चवल नंबर 12, मोहसिन स्पीड बामुकाबला शहबाज स्पीड, या शहबाज स्पीड बामुकाबला मोहसिन स्पीड। अब जहाँ मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, शहबाज शरीफ साहब ने उनको ECL कमेटी, जो वजारत दाखिला के अंडर है, कहे कि किन का नाम हमने स्टॉप लिस्ट में डालना है, वो बाहर नहीं जा सकते, किन का नहीं निकालना है। उससे मोहसिन नकवी साहब को निकाल दिया। मोहसिन नकवी साहब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को सेक्रेटरी दाखिला लगाना चाहते थे, नहीं लगाने दिया शहबाज शरीफ साहब ने। मोहसिन नकवी अली नासर रिजवी को, जो DIG ऑपरेशन लाहौर हैं, उनको IG इस्लामाबाद लाना चाहते थे, मरीम नवाज़ ने वो भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इधर ही काम करो। शहबाज स्पीड, क्योंकि शहबाज स्पीड और मोहसिन स्पीड आमने सामने हैं, सर्द जंग है। मोहसिन नकवी साहब अपना चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लगाना चाहते हैं, चेयरमैन CDA लगाना चाहते हैं, इजाज़त नहीं मिल रही, अफसर नहीं मिल रहे जो वो चाहते हैं। और एक अफसर वो लगाना चाहते हैं PCB में। 4 मरतबा पंजाब हुकूमत से कह चुके हैं, पंजाब हुकूमत ने उस अफसर को रिलीज़ नहीं किया, फ़ारग नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये अफसर हमें भी चाहिए, इधर ही काम करेगा। अब इस चवल से, यानी इस शहबाज स्पीड बामुकाबला मोहसिन स्पीड, इस चवल से कितनी और चवलें निकलेंगी ये आप खुद जानते हैं, और बड़े सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा आप सियाने हैं, आपको इल्म में होगा कि आगे क्या क्या होता है। तो वो एक शेर है, ये चंद हफ्तों की चवलें आपको सुनाई हैं, और चवलें जारी हैं, और मुल्क का सवा सत्यानाश हो गया और कौम का सवा सत्यानाश हो गया। और अब एक चवल नई सुनी जा रही है कि
नवाज शरीफ साहब को दोबारा रीलॉन्च किया जा रहा है इनकलाबी बनाकर, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाकर। ये भी अजीब किस्म की चवल होगी कि हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन भी खुद करेंगे। भाई मफामत करेगा, दूसरा भाई इनकलाब बर्पा करेगा, एक गुड काप और एक बैड काप। और ये भी अजीब सी चवल है कि गए भी लंदन डील करके, आए भी वापस रिस्क फ्री गारंटियों भरी वापसी डील करके, और अब इनकलाबी भी बन जाएंगे क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ निकालना है। ये एक नई चवल पे अब अमल होने की कोशिश की जा रही है, अमल पैरा होने की कोशिश की जा रही है। इस चवल से कितनी चवलें निकलती हैं ये एक अलहदा टॉपिक है। तो ये वो चंद हफ्तों की चवलें हैं, और इन चवलों पर एक शेर सुनिए, और ये शेर इन सारी चवलों का अहाता करता है कि सखर का पुल जेलम का दरिया दोनों हो गए चोरी। सखर का पुल जेलम का दरिया दोनों हो गए चोरी, माल गुदाम से ले गई च्यूंटी गंदम की एक बोरी। यही हाल है मुल्क का, यही हाल है कौम का, और यही हाल है इन चवलों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।